हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या मेरे साथ मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए आप सभी जन क्या पूरी तरह तैयार हैं? तो फिर आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचन जीवन की रोटी हैं। प्रभु, जिस आत्मिक भोजन की आज हमें आवश्यकता है, उस भोजन से आज हमारे हृदयों को तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या आप खुश हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता। कुछ लोगों की परिस्थितियां ठीक नहीं होती कहते हैं, कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं है ना? जी हां, यह मानो हम अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, और वे हमेशा ही हमारे लिए भला करते हैं। वे हमें दुख नहीं देते। वे कभी भी मनुष्यों को दुख देने वाले या उन्हें दर्द देने वाले कभी भी नहीं हैं। कई बार हम अपने आप ही अपनी हानि कर लेते हैं। क्यों ठीक नहीं है? जब आप कहते हैं ठीक नहीं, थोड़ा रुककर यदि सोचें कि क्यों ठीक नहीं है, आप ही समझ जाएंगे। कब से ठीक नहीं है? कल जब मैंने उस व्यक्ति के बारे में सोचा था तब से, या उसने मुझसे यह कहा तब से, या उसने जो मेरे साथ किया जब मैंने उसे याद किया तब से। कई बार ऐसा होता है ना? कई बार दूसरे जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं, वो हमारे दिल में घर कर जाते हैं और परेशान करते हैं। कई बार जो वे कहते हैं, कभी कभी जानबूझ के कहते हैं, कभी कभी अनजाने में। जो कुछ भी हो, जब लोग कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें दुखित करते हैं, उसमें भी जब गलत दोषारोपण करते हैं, जब वे हमारी हानि करते हैं, जब हमें धोखा देते हैं, हमारे ऊपर दोष वगैरह लगाते हैं, जब हमारी निंदा करते हैं, तब यकीनन हमारे अंदर से हमारा क्रोध निकल कर आता है, प्रेम नहीं, एक तरह की व्यग्रता, बाधा। कई बार गुस्से में हम भी उन्हें भला बुरा कहना चाहते हैं, कई बार कह भी देते हैं। मन अशांत हो जाता है। देखिए, अगर हम ऐसा सोचकर जिएंगे कि मेरे साथ सब कोई अच्छा व्यवहार करे, मुझे सम्मान दे, मुझे अहमियत दे, मैं जो भी करूं उसे अपनाए, ऐसी सोच के साथ हम इस संसार में कभी नहीं जीने पाएंगे। मनुष्य इस संसार में अपनी इच्छा अनुसार जिएंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन आप उसे कैसे लेते हैं वो मायने रखता है। अपने शिष्यों को जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाई थी, उसमें एक भाग था, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध क्षमा करें। जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, हमारे अपराधों को आप भी क्षमा करें, जैसे मैं उन्हें क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरी हानि की है, आप मुझे क्षमा करें। समझ रहे हैं? जैसे हमने हमारे विरोधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हे प्रभु, आप भी हमें क्षमा करें। इस प्रार्थना का अभ्यास हमें हर रोज करना चाहिए। अभ्यास का मतलब केवल प्रार्थना नहीं, हमें दूसरों को क्षमा करना है ताकि प्रभु हमें क्षमा करें। जब आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे, तब आपके अपराध क्षमा किए जाएंगे। बिना अपराध क्षमा किए खुद क्षमा याचना करना क्या सही बात है? बताइए। शायद हो सकता है आप गलत नहीं हैं। वे चाहे जो भी हों, शायद घर परिवार वाले हों या फिर बाहरी लोग हों, शायद आप उनके रास्ते गए ही ना हों, लेकिन वे जबरदस्ती आकर आपसे भिड़ गए और आपको बुरा भला कहने लगे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? हमें क्षमा करना है। हां, इतना आसान नहीं है।
यीशु मसीह से प्रार्थना करके उनके चाल चलन का यदि अनुकरण करें, तभी यह संभव हो पाएगा। क्रूस पर रहते हुए भी प्रभु ने एक बेहतरीन प्रार्थना की। कौन सी है वह प्रार्थना? हे पिता, वे क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उन्हें क्षमा करें। यदि प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर होते और सुसमाचार को सुनने के बाद भी पाप करने वाले लोगों को देखकर वे पिता से क्या कहते? पिता, वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें क्षमा करें पिता। कहने का मतलब जानबूझ के हो या अनजाने में हो, हमें उन्हें क्षमा करना है। यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो उनसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। यह हमेशा याद रखें। हम किसी पर उपकार करते हुए क्षमा नहीं करते। क्षमा करना मानो अपने आप पर उपकार करना है। हमें मन में शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। जी हां, किसी के प्रति मन में क्रोध रखकर, द्वेष रखकर प्रार्थना करने से वो प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचेगी। जब तुम भेंट चढ़ाने आओ और तुम्हें ज्ञात हो कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, तो पहले जाके उससे मेल मिलाप करो और फिर मुझे भेंट चढ़ाओ। भेंट हो या फिर प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करने बैठें और आपको ज्ञात हो कि कोई है जो आपसे नाराज है, तो पहले जाएं, उससे मेल मिलाप करें और फिर प्रार्थना करें। आज आप में से कितने लोग क्षमा करते हैं? प्रभु ने हमें अनलिमिटेड फॉरगिवनेस दिया है। बेहिसाब क्षमा प्रभु ने हमें दी है। दाऊद कहता है, मेरे आधे पाप तो वे भूल ही गए। बिना याचना किए ही हमारे कई सारे पापों को वे क्षमा कर देते हैं। प्रभु कहते हैं, हां, मैं अपनी मर्जी अनुसार तेरे पापों को क्षमा करता हूं और दोबारा कभी भी मैं उसे याद नहीं करूंगा। प्रभु की क्षमा इतनी बड़ी है कि वे ना केवल क्षमा करते, वे उसे धो डालते हैं, भूल जाते हैं। टीचर एक बोर्ड पर जब लिखते हैं ना, लिखने के बाद क्लास खत्म हो जाने के बाद डस्टर से लेके उसे मिटा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही प्रभु भी हमारे पापों को मिटा देते हैं। वे दोबारा कभी भी उसे याद नहीं करेंगे। कई बार हम भी कहते हैं कि हमने क्षमा किया है, फिर से जब नाराज होते हैं तो दोबारा उन बातों को याद करते हैं, मतलब क्षमा नहीं किया ना। प्रेम क्षमा करता है। There is no record of wrongdoings in love. समझ रहे हैं? ऐसा प्रेम आपके अंदर होने पाए जो हर गलती को छुपाता हो, ढांपता हो। प्रेम करने वाले क्षमा करते हैं। हमारे प्रभु प्रेमी हैं, दयालु हैं, इसीलिए आपको मुझे हमेशा क्षमा करते हैं। हम जो कि उनके संतान हैं, हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। उनके संतान होकर, उनके गवाह होकर जीने की इच्छा वे हमसे रखते हैं। क्या अभी आपको याद आ रहा है कि आप किसी से नाराज हैं? मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं, उस गली से भी मैं नहीं गुजरूंगा। मैं क्यों उन्हें फोन करूं? अब और क्या बचा है? मेरा इतना अधिक अपमान उन्होंने किया, सबके सामने मेरा अपमान किया था, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगा कहते हुए क्या वो गुस्सा आपके अंदर है? क्या आपने द्वेष को अपने हृदय में रख छोड़ा है? कृपा करके तुरंत इस सेशन के खत्म होने के साथ ही प्रभु के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करें और जिनसे आपकी नाराजगी है उनके साथ भी मेल मिलाप करें। तब आप शांति से रहने पाएंगे। उनका व्यवहार कैसा भी रहा हो, उन्हें क्षमा करें, आप तसल्ली से रहने पाएंगे। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु की प्रार्थना का रेफरेंस तो आप सभी जानते ही हैं ना। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करें। कुछ लोगों में यह सवाल उत्पन्न होता है, पतरस की तरह कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या 1 बार या 2 बार? क्या 3 बार या 7 बार? देखिए मत्ती की इंजील 18वें अध्याय की 21वीं आयत। तब पतरस ने आकर उनसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? पतरस खुद ही एक संख्या कह रहा है। अगर कोई मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मुझे कितनी बार क्षमा करना है? 7 बार? तब प्रभु क्या जवाब देते हैं? देखिए, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन
7 बार के 70 गुना तक। एक बार नहीं, 7 बार के 70 गुना तक, मतलब बेहिसाब बार आपको क्षमा करते रहना है। हर बार हमें क्षमा करना है। जब लोग हमें अपमानित करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, जब दूसरों के सामने हमें नीचा दिखाते हैं, कई लोगों को ये जो बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, एसिडिटी प्रॉब्लम वगैरह, कई लोगों में यह परेशानी क्यों है? कारण जानते हैं? क्योंकि उनका मन अशांत है। दूसरों की वजह से हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है, हमारी शांति छिन रही है। उतना ही नहीं, प्रभु की दृष्टि में भी हम दोषी ठहरते हैं। प्रभु, और कितनी बार क्षमा करूं, और कितनी बार क्षमा करूं? अनगिनत बार, अनगिनत बार। क्या किसी को क्षमा करने के लिए कोई पैसे लगते हैं? आपको केवल हां कहना है, अपने प्रेम को प्रभु के हृदय से भरना है, बस। काफी आसानी से हम क्षमा करने पाएंगे। आगे प्रभु एक दृष्टांत बता रहे हैं, देखिए। एक दास था जिस पर 10,000 तोले का ऋण था। 10,000 तोले के ऋण वाला दास आकर कहता है, मालिक, कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा करें। मालिक कहता है, इसके बीबी, बच्चे और जो कुछ इसका है, सब कुछ बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। इस पर दास भूमि पर गिर के प्रणाम करके कहता है, स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ चुका दूंगा। कर्ज कितना है? 10,000 तोड़े। एक तोड़े की कीमत 3,600 रुपए। 10,000 तोड़े का मतलब करीब करीब 3,60,00,000 रुपए। यह उन दिनों में है। कुछ इंग्लिश बाइबल्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिखा है। पूरी जिंदगी भर मेहनत कर ले फिर भी चुका नहीं पाएगा। उसके बीबी, बच्चे, जो कुछ उसका है, सब कुछ बेचने के बावजूद भी कर्ज पूरा नहीं होगा। अभी पैसे दे कहने पर कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फिलहाल अभी पैसे नहीं है, थोड़ा समय मुझे दो, धीरज धरो, मैं कुछ करूंगा। जब वो दास इस प्रकार से गिड़गिड़ाकर मालिक से बात करता है, जब वो विनती करता है, तो मालिक ठीक है, जा, तेरा ऋण माफ किया कहकर उसे भेजता है। तू जीवन भर काम करेगा फिर भी इस कर्ज को नहीं चुका पाएगा, इतना कर्ज तुझ पर अब है। फिर भी कोई बात नहीं, तू जा। जरा सोचिए, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने के लिए हम कितने परेशान होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम सवाल करने लगते हैं। अपने आप को जरा देखिए, हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, प्रभु को दुखी करते हैं। कई बार जानबूझकर या अनजाने में ही प्रभु को कितना हम दुखी करते हैं। कितनी आशीषों को पाकर, कितनी क्षमा को पाकर भी हम बिना धन्यवादी हुए जीते हैं। एक ही बात को लेकर कितनी बार प्रभु ने हमें क्षमा किया है। हाँ, प्रभु के प्रेम का ऋण हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे। हमारे दोषपूर्ण कार्यों के लिए हमें नरक में जाना था, लेकिन उस नित्य नरक से उन्होंने बचाया। उन्होंने हमें क्षमा किया। यदि हम प्रभु के प्रेम को समझने पाएं, हम कृतज्ञ होंगे। जब उसके कर्ज क्षमा किए गए, वो काफी खुश होकर वापस जाता है, लेकिन जाके क्या करता है? परंतु जब वो दास बाहर निकला, उसके संगी दासों में से एक दास उसे मिला जिसे उसे 100 दिनार देना था। उस दास का गला घोंटकर कहता है, जो कुछ तू धरता है उसे भर दे। देख रहे हैं, उसके 10,000 तोड़े क्षमा किए गए थे। 100 तोड़े का कर्ज जिस पर था उसे पकड़कर क्या कह रहा है यहां पर? यह 100 तोड़े, मुझे ये पैसे अभी दे। कौन पूछ रहा है ये पैसे? वह व्यक्ति जिसके कुछ समय पहले 10,000 तोड़े क्षमा किए गए हैं। इस दास का गर्दन पकड़कर कहता है, मुझे अभी पैसे दे। इस पर उसका संगीदास गिरकर उससे विनती करने लगा, मुझे कुछ समय दे, मैं सब कुछ चुका दूंगा। लेकिन उसने ना माना और उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना चुकाए वो वहीं रहे।
देख रहे हैं, क्षमा किया गया तो क्षमा करना चाहिए था ना। कितना ज्यादा क्षमा किया गया, थोड़ा तो क्षमा दिखाना था ना। एक और दास जो ये सब कुछ देख रहा था जाकर मालिक को इस घटना के विषय बताता है। आपने उस दास के 10,000 तोड़े क्षमा किए और वो जाकर 100 तोड़े कर्ज देने वाले दास का गला पकड़ रहा है और उसे जेल में भी डाल दिया है। मालिक को सुनकर गुस्सा आता है, उसे लाओ, मेरा पूरा कर्ज भर। पूरा कर्ज चुकाए बिना तू यहां से नहीं जा सकता। देखिए वचन में 33वीं आयत देखिए, जैसे मैंने तुझ पर दया की, क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? कहकर स्वामी क्रोधित हुआ और उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज ना भरे उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा ना करे तो मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। यदि हम भी हृदय की गहराई से अपने भाइयों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा करें। क्या अपने माँ बाप से नाराज हैं? क्या अपने सास ससुर से गुस्सा हैं? क्या भाई बहनों से क्रोधित हैं? क्या दोस्तों से गिला शिकवा है? क्या वे कोई और है जिनसे आप नाराज हैं, चाहे वे कोई भी हों, रिश्तेदार ना होकर बाहर वाले भी हों? यदि आप किसी से भी नाराज हैं, यदि आप गुस्सा हैं, प्रभु के नाम में उन्हें क्षमा करें, क्योंकि हमने क्षमा पाई है। अपनी शांति के लिए क्षमा करें। यदि क्षमापूर्ण हृदय हमें हो, आशीषित होंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु क्षमा पाके, क्षमा करके जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें प्रभु। हां प्रभु, यह संसार हानिकारक है। लोग हमें दुखी करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, निंदित करते हैं। अनुचित रूप से जब वे हम पर दोष लगाते हैं, उनसे प्रेम करने का, उन्हें क्षमा करने का हृदय हम में से एक एक को दें प्रभु। क्षमा करने द्वारा ही हम क्षमा किए जाएंगे, प्रेम करने द्वारा ही प्रेम किए जाएंगे। अपने आप के लिए, अपनी शांति बनाए रखने के लिए हमें दूसरों को क्षमा करना है। आज हमने सीखा प्रभु, आज के इस वचन के अनुसार एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए आपके जीवित गवाह होकर जीने का अनुग्रह प्रभु हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप हमसे कहां से जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं और अपने शहर का नाम हमें जरूर बताएं। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर SMS द्वारा या WhatsApp द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु परमेश्वर की आशीष हम सबों पर बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।